खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक तरफ जहां संसद में राहुल गांधी की वापसी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया में विदेशी फंडिंग पर बीजेपी ने संसद में जमकर हल्ला बोला है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में चाइनीज फंडिंग का मामला उठाया है। उन्होंने कहा है कि न्यूज क्लिक देश विरोधी है, यहां चीन से पैसा लगा है। और वहीं बीजेपी ने न्यूज क्लिक मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव सिर पर है। पक्ष विपक्ष दोनों ही सत्ता पर काबिज होने की कवायद में लगे हुए हैं। यही कारण है कि आज लोकसभा में जमकर बवाल हुआ। सदन में न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक का मुद्दा उठाया गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कहा कि न्यूज क्लिक को चीन से फंडिंग मिल रही है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का काम करता है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि राहुल की नफरत की दुकान चाइनीज सामान से भरी हुई है। कांग्रेस की नीति चीन के साथ मिलकर देश को तोड़ने की है। चुनाव आयोग को चाहिए कि वो चीन की फंडिंग की जांच करके कांग्रेस की दुकान बंद करें। ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है। पुरकायस्त उसका मालिक है। उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोहिणी सिंह को, या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं। उधर निशिकांत दुबे ने सदन में हमला बोला, तो इधर बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देते हुए पूरे टुकड़े टुकड़े गैंग की टूलकिट वाली देश विरोधी साजिश का पर्दाफाश किया। विदेशी अखबार दी न्यूयॉर्क टाइम्स भी अब स्वीकार कर रहे हैं कि नेविल रॉसिंघम और उनका न्यूज क्लिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खतरनाक हथियार हैं और दुनिया भर में चीन के राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। और अब यही एजेंडा भारत में भी चल रहा है। जो चाइनीज मीडिया कंपनी माकू ग्रुप के साथ ऐसा किसने कहा, जिसके ऊपर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बड़ी बड़ी बातें जिन अखबारों के बारे में करते, उन्होंने ही पुष्टि की है। पुष्टि उस बात की कि जो भारत ने 2 साल पहले कह दिया था। हमने 2021 में न्यूज क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है, कैसे विदेशी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है। और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन में कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामने आए थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान है। न्यूज क्लिक जब से शुरू हुआ लगातार विदेशी फंडिंग उसे मिल रही है और अब इसके सबूत सुरक्षा एजेंसियों के हाथ भी लग चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। और चलिए इस खबर पर हमारे सहयोगी जितेंद्र प्रताप सिंह सीधा न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र प्रताप सिंह, जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा है कि मोहब्बत की दुकान में चाइनीज सामान भरा हुआ है। बिल्कुल सत्यम, लगातार जो है इस तरीके के मुद्दे को जो है बीजेपी अक्सर उठाते रहती है कि मोहब्बत के दुकान में चाइनीज सामान या फिर मोहब्बत की दुकान में विष का पान। ये बीजेपी का आरोप जो है अक्सर राहुल के जो बयान होते हैं बीजेपी के विरुद्ध, उसको लेकर के जो है वो बीजेपी की तरफ से उसके ऊपर कटाक्ष किया जाता है जी। आज की जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप जो है वो संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी और अभिसार शर्मा जो कि न्यूज क्लिक को चलाते हैं उसके ऊपर लगाया है। सीधे सीधे जो है निशिकांत दुबे ने कहा, उन्हें जो न्यूयॉर्क टाइम के अंदर एक मीडिया रिपोर्ट छपी है, उस मीडिया रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा है कि न्यूज क्लिक को चाइना से 38 करोड़ रुपए जो है वो फंडिंग की गई है और वो फंडिंग न्यूज क्लिक को दी गई
और कुछ ऐसे टूलकिट गैंग वाले एनजीओ को दिया गया जो आए दिन भारत विरोधी अपना एजेंडा जो है देश के अंदर चलाते हैं। और अब उसी की जो है एक प्रति भारत के जो जांच एजेंसियां हैं उनके हाथ लगी है और जांच एजेंसियां ये खंगालने में लगी हुई है कि आखिर ये पैसा किन किन टूलकिट गैंग के सदस्यों के हाथ में गया और उन्हें कौन कौन से ऐसे भारत विरोधी कैंपेन चलाए जिससे राष्ट्रव्यापी जो है देश के विरुद्ध विदेशों में और देश के अंदर में ऐसा माहौल बना। और आज यही कारण है कि जब भी राहुल गांधी संसद के अंदर आकर के बैठे, ठीक उससे पहले जो है निशिकांत दुबे जो कि पहले से नोटिस दे रखे थे स्पीकर के सामने, तुरंत सदन के अंदर जो है खड़े हुए और खड़े होने बाद से सबसे पहला हमला जो उन्होंने जो है वो राहुल गांधी के ऊपर बोला कि राहुल गांधी जो है चीन के नेताओं के साथ, चीन के कम्युनिस्ट नेताओं के साथ मुलाकात कर चुके हैं और आए दिन जो है उनकी इस तरह की चीन के साथ साजिश और गठबंधन की बातें जो है, जोड़ तोड़ की बातें जो है निकल करके मीडिया में जो आती है कि किस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपस में जो है मेलजोल है और किस प्रकार से लोग न्यूज क्लिक के माध्यम से देश विरोधी प्रोपेगेंडा जो है वो चलाते हैं। और आज इसी का जबरदस्त तरीके से जो प्रहार करते हुए निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों के ऊपर एक कड़ा प्रहार जो है वो लोकसभा के अंदर में किया है। इसके साथ ही जितेंद्र प्रताप, अगर देखा जाए 2019 की बात की जाए तो ईडी ने न्यूज क्लिक पर कार्रवाई की थी और जांच का विरोध कांग्रेस ने किया था उस दौरान। बिल्कुल सत्यम, उस वक्त जब ये मामला जब सामने आया था कि न्यूज क्लिक को कुछ ऐसे विदेशी फंड लगातार मिल रहे हैं जो कि एक अज्ञात सोर्स है और उसकी पूरी जानकारी जो है वो न्यूज क्लिक की जो कंपनी है वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में जो है वो नहीं दे रही है। फिर उसके बाद जो है इनकी जो FCRA जो है वो रद्द कर दी गई। भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय है ऐसे तमाम सारे एनजीओ के उस वक्त जो है वो FCRA रद्द कर दिया था। FCRA दरअसल जो है वो फॉरेन फंडिंग लेने के लिए एक प्रक्रिया होता है जिसके बाद ही जो है आप विदेशों से अपने एनजीओ के अंदर फंडिंग जो है वो आप ले सकते हैं। तो जब FCRA चेक की गई तो तमाम सारी ऐसी अनियमितताएं जो है वो न्यूज क्लिक की जो कंपनी है न्यूज क्लिक है उसके अंदर पाई गई और ये भी पाया गया कि ये सारे फंडिंग जो है मोस्ट ऑफ दी जो है वो चाइनीज करेंसी है और चाइना के द्वारा ही जो है न्यूज क्लिक को ये फंडिंग जो है मिल रहे हैं। उसके बाद से उसकी FCRA रद्द की गई और उसकी अकाउंट की जो है जांच की गई तो बहुत सारे ऐसे जो है वो उसके अंदर अनियमितताएं मिली जो कि फॉरेन फंडिंग से संबंधित जो है वो था। उसके बाद से बीजेपी जो है वो लगातार इस मुद्दे को उठाते रही और आज इसी विषय को एक बार फिर से जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम ने विस्तार पूर्वक छापा है कि किस प्रकार से आशीष चतुर्वेदी और अभिसार शर्मा जैसे लोग जो है एक टूल किट के जरिए, एक कुछ सब्जी रणनीति के जरिए भारत के जो विदेशों में जो छवि है, सरकार की जो छवि है, ये भारत विरोधी जो तत्व है वो उनके खिलाफ किस प्रकार से जो है ये लोग एक माहौल बनाते हैं और उस माहौल का सीधा सीधा फायदा जो है जो अन्य पार्टियां हैं देश के अंदर में, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे लेफ्ट दल हो या फिर ऐसे देश के अंदर में तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टियां हो, चाहे AIMIM हो और असदुद्दीन ओवैसी के, इन सबको जो है उस फंडिंग के माध्यम से जो है एक प्रोपेगेंडा जो है राष्ट्र के अंदर में क्रिएट किया जाता है और वो पूरा प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं जो भारत विरोधी होता है, सरकार विरोधी होता है, हिंदुत्व विरोधी होता है। क्योंकि जो है अक्सर इनके प्रोपेगेंडा में जो हिंदुत्व सबसे पहला निशाना होता है और ये सीधे जो हिंदुत्व के ऊपर चोट करते हैं, हिंदुओं के ऊपर चोट करते हैं ताकि हिंदुस्तान के अंदर में जो है हिंदू को सबसे बड़ा जो है वो आरोपी और दोषी सिद्ध किया जा सके और दुनिया के अंदर में छवि बनाया जा सके कि हिंदुस्तान का जो अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, उसके अंदर में किस प्रकार से जो बहुसंख्यक समाज है उनको प्रताड़ित कर रहा है या उनको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये पूरा का पूरा जो है दरअसल एक इकोसिस्टम जो है वो इकोसिस्टम डेवलप किया गया इस टूल किट गैंग के जरिए और ये पूरा नेटवर्क जो है, ये पूरा गैंग जो है वो इसी इकोसिस्टम के तहत जो है काम करता है। और आज एक तरीके से ये जब इसका भंडाफोड़ हुआ है तो फिर से जो है न्यूज क्लिक, फॉरेन फंडिंग, FCRA, अभिसार शर्मा, स्वाति चतुर्वेदी, चाइना के साथ और चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा कांग्रेस पार्टी के जो है आंतरिक संबंध और वही फंडर जो कि न्यूज क्लिक को फंडिंग करता है, ठीक वही फंडर जो है क्या करता है चाइना के माध्यम से वो कांग्रेस पार्टी को भी फंडिंग करता है।
आज उसी का जिक्र जो है केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर पर्दाफाश हो गया है और इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाया गया है।